शरीफ पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद हमीद मजीद। मेरे मोहतरम भाइयों बुज़ुर्ग दोस्तों, अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़ल हुआ करम हुआ कि अल्लाह ताला ने हम सब को मगरिब की नमाज़ बाजमात पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसी के साथ साथ इस दीन की मजलिस में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हदीस पाक का मफ़हूम में आता है कि ऐसे दिन की मजालिस में बैठ जाना या खड़े हो जाना अपने मकाम में रहते हुए 70 या 80 साल नफिल इबादत से अफजल है। जहाँ कहीं भी ऐसे मजालिस से जुड़ जाते हैं, अल्लाह ताला के मासूम फरिश्ते घेर लेते हैं, सकीना नाजिल होती है, रहमत इलाही ढांप लेती है। मजलिस दरख्वास्त होने पर एक फरिश्ता उठकर ऐलान करता है, ये मजलिस में बैठने वालों, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी, यानी तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको मौत के आखिरी सांस तक ऐसे दिन के मजलिस में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, मेरी और आपकी कामयाबी बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले हर एक इंसान की कामयाबी इस मुबारक दीन में है। जिसकी ज़िंदगी में दीन होगा वो दोनों जहां में भी कामयाब होगा, जिसके ज़िंदगी में दीन ना होगा वो दोनों जहां में भी नाकामयाब होगा। दीन अल्लाह का हुक्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। ईमान से ये चाहा जा रहा है कि हमारे दिलों का यकीन सही हो जाए, यानी एक अल्लाह से होने का यकीन हमारे अंदर आ जाए, गैरों से होने का यकीन हमारे दिलों से निकल जाए। ईमान के दो जुज़ हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह से ये चाहा जा रहा है कि सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है, आसमान से बारिश बरसाने वाले अल्लाह हैं, ज़मीन से गल्लों को उगाने वाले अल्लाह हैं, रुस्वा करने वाले अल्लाह हैं, जिल्लत करने वाले अल्लाह हैं, बीमारी देने वाले अल्लाह हैं, शिफा देने वाले अल्लाह हैं, नफ़े के शक्ल में नुकसान देने वाले अल्लाह हैं, नुकसान की शक्ल में नफ़ा देने वाले अल्लाह हैं। सब कुछ के बग़ैर सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। जैसे सुनने के एतबार से कान दिया, देखने के एतबार से आँख दिया, सुनने के एतबार से नाक दिया, चबाने के एतबार से दांत दिया, कुछ काम करने के एतबार से हाथ दिया, चलने के एतबार से पाँव दिया। अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़ल हुआ क्या अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक़ात में से चुन छाट कर हज़रत इंसान बनाया, अक़ल सलीम दी, सोचने का मुआत्ता दिया। मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, इस रूह ज़मीन पर भी एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा तो अल्लाह ताला इस रूह ज़मीन को चलाएंगे। इस रूह ज़मीन पर भी एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना रहेगा तो अल्लाह ताला को इस रूह ज़मीन की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला इस रूह ज़मीन को तोड़ फोड़ कर क़यामत बरसा देंगे। मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ताला ने गुजरे हुए ज़माने में सैकड़ों बरसों से नेक काम की राह और बुरे काम से बचने के लिए बहुत सारे नबियों को भेजा करते थे। मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, अब नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस जिम्मेदारी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती यानी हमको इस जिम्मेदारी को सौंप दिया है। इसीलिए मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, गुनाहों से बचने की दावत देना चाहिए। जो इंसान गुनाह से बचेगा वो दोनों जहां में भी कामयाब होगा। जो इंसान गुनाह से ना बचेगा, जानकर गुनाह करेगा, वो दोनों जहां में भी नाकामयाब होगा। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, जो भाई दूसरे भाई की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेंगे। जो भाई दूसरे भाई की पर्दादारी करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दादारी करेंगे। जो बंदा नेक अमाल अल्लाह की रज़ा के लिए एक रागी के दाने के बराबर भी करेंगे तो अल्लाह ताला उहद के पहाड़ के बराबर अजर सवाब देंगे। जो आदमी दिखलावे के लिए उहद के पहाड़ के बराबर नेक अमल करेंगे, अल्लाह ताला उसे एक रागी के दाने के बराबर भी अजर सवाब ना देंगे। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, इस्लाम की बुनियाद 5 सुतूनों पर है। पहला कलिमे की गवाही देना, दूसरा नमाज को कायम करना, तीसरा ज़कात देना, चौथा हज करना, पाँचवा रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, हम जैसा नमाज में अल्लाह का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पूरा करते हैं, वैसा ही बाहर वाली ज़िंदगी में भी हम अल्लाह का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पूरे करने वाले बन जाए। जो इंसान 5 वक़्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे 5 इनामत से नवाज देंगे।
पहला रोजी की तंगी दूर कर देंगे, दूसरा अजाब क़ब्र से छुटकारा दे देंगे, तीसरा फुलसिरात का रास्ता बिल्ली की तरह पार करा देंगे, पांचवा बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देंगे। मेरा भाई बुजुर्ग दोस्तों, नमाज दिल का सुकून है, नमाज दीन का सुकून है, नमाज शैतान का मुंह काला करती है, नमाज शहींशाह का दरवाज़ा खिटखिटाती है। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, नबूवत वाली जिम्मेदारी को अपने जिम्मे ले, जैसा सहाबा ने दावत के काम को मकसद बनाकर लिया, अल्लाह ताला ने उनकी तमाम ज़रूरत को अपने जिम्मे लिया। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ताला ने जन्नत के बदले हमारे जान और माल को खरीद लिया है। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, थोड़ी देर अल्लाह के रास्ते में निकल जाना दुनिया की तमाम ज़रूरत से अफजल है। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, ईमान का कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये पढ़ते जाओ, मैं गुनाहों को मिटाता जाऊंगा। और इसी के साथ साथ ये कलीमा जन्नत की कुंजी है। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, वैसा ही एक बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या आता है कि बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक काफिर के ग़ुलाम थे। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनको तरह तरह के तकलीफ़ें दिए जाते थे। उनको रात भर जंजीरों में बांधकर नंबरवार कोड़े मारे जाते थे और इसी ज़ख्म को ताज़ा करने के लिए सुबह को तपती हुई रेत पर लिटाकर सीने पर चट्टान रख दिया जाता था और कहते थे, ये बिलाल जिंदगी चाहता है तो इस दीन से हट जा, वरना यूं ही तड़प तड़प कर मर जा। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ही बात कहते थे, अहद अहद, अल्लाह एक है। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, हमारे सामने एक बहुत बड़ा अमल आ रहा है, वो गश्त वाला अमल है। चलत फिरत का नाम गश्त है। जैसा बहता हुआ पानी पाक और साफ रहता है, अगर पानी रुक गया तो गंदा और मैला हो जाएगा। इसी तरह जिसमें खून गश्त करता रहेगा तो सारे आज़ू ठीक और सलामती रहेंगे। अगर जिसमें खून गश्त करना बंद कर दिया तो जिस्म के सारे आज़ू खराब हो जाएंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, चलत फिरत का नाम गश्त है। गश्त का अमल इस दीन की रीढ़ की हड्डी की तरह है। ये अमल फिक्रों के साथ करेंगे तो दावत के काम कबूल होगा, दावत का काम कबूल होगा तो दुआ कबूल होगी, दुआ कबूल होगी तो हिदायत उतरेगी। 4 अमलों का नाम गश्त है। 3 मस्जिद के अंदर, 1 मस्जिद से बाहर। 3 मस्जिद के अंदर यह है कि एक दरमियानी बात करे, दूसरा दुआ और जिक्र में बैठे, तीसरा इस्तकबाल करे। दरमियानी बात करने वाला साथियों का ज़हीन बनाए। बैठे वाले साथी को ऐसा लगे कि अभी अभी बात ख़त्म हो रही है और आने वाले साथी को ऐसा लगे कि अभी अभी बात शुरू हुई है। दुआ और जिक्र में बैठा वाला साथी अपने लिए कम और बाहर गई हुई जमात के लिए खासकर दुआ करे। इस्तकबाल खड़ा हुआ साथी की नीयत ऐसी होना चाहिए कि सारा का सारा मोहल्ला क्या, सारा का सारा बस्ती आ गया तो भी एक एक को हंसते खुशी इस्तकबाल करूँगा। बाहर गई हुई जमात में ज़्यादा से ज़्यादा 10 आदमी हो, कम से कम 3 आदमी हो, एक जिम्मेदार किस्म के 3 आदमी हो, एक मुतकल्लिम रहबर अमीर साहब का यह काम होता है कि दुआ कराते हुए एक बाजू से ले जाए, अगर नुकसान देने वाली चीज़ है तो हटा कर जाए, वो हटी नहीं तो खुद हट कर जाए। रहबर साहब का यह काम होता है कि साथी को प्यार मोहब्बत से सलाम कर मुतकल्लिम साहब से मिलाए। मुतकल्लिम साहब का यह काम होता है कि साथी को दीन की नफ़े वाली बात बताकर नगद मस्जिद को लाने की कोशिश करे। वो हुजूर पेश करे तो सहाबा की कुर्बानियाँ बताए, फिर भी हुजूर पेश करे तो उसे दीन की दाई बना कर आए। तुम तो आ जाते हो, तुम्हारे साथ दोस्त और अहबाब को भी बुला लेकर आओ। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस रास्ते की फजीलत, एक सुभान अल्लाह पढ़ेंगे तो 7 लाख सुभान अल्लाह पढ़ने का सवाब, 1 कदम कर रखेंगे तो 700 कदम रखने का सवाब। जैसा अमल करना था वैसा नहीं कर सके, अगली बार इससे भी अच्छा करने की फिक्र लेते हुए आए और आते वक्त इस्तग़फ़ार की नदामत करते हुए आए। बोलो भाई, कितनी जमातें होने? दो जमात नाम बुलंद
बोलो फिर रहबर कौन नहीं है? रहबर कर लिया इन्होंने सुनना जान दिया पहचान ना बात उनकी है सो सुनना जान दिया बात कर ले तुम चलो तुम सुनना जी इसमें चलो और एक इसमें है ना बड़े साथी रहते सुनील भी रहती उसमें बड़ा इसमें जाकर जाती है सुनना जी में करोगा इशादुल्लाह जाकर देंगे इशादुल्लाह शहीद जमात